प्रोफेसर सर आपके पास आ रही हूं क्योंकि इजराइल पर भयंकर मिसाइलें दागी गई हैं सर, और एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमले की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आईआरजीसी ने हमले का वीडियो भी जारी किया है और आईआरजीसी जिस स्तर पर इस वक्त हमलों को अंजाम दे रहा है, दावा कर रहा है इजराइल पर दागी गई भयंकर मिसाइल वार को लेकर, और एक के बाद एक कई मिसाइलों से यह हमला हुआ है। देखिए तस्वीर। इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये कतर के रक्षा मंत्रालय का वो दावा है जहां ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम करने का ये दावा कर रहे हैं। एक ईरानी मिसाइल को हवा में ध्वस्त किया गया, दूसरी मिसाइल दोहा में हवाई अड्डे के पास जाकर गिरी है। तो 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर यह दावा किया जा रहा है, जहां मिसाइल को दोहा में हवाई अड्डे के पास ये गिरी है दूसरी मिसाइल, और एक ईरानी मिसाइल को हवा में ध्वस्त करने का दावा कर रहा है। दावा ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम करने का कतर के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। कतर हो या बहरीन या यूएई, हर तरफ लगातार यूएस के ठिकानों को हिट किया जा रहा है। लेकिन प्रोफेसर सर एक शॉर्ट कमेंट इसी को देखते हुए आपसे करूं, उससे पहले एक और तस्वीर, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते ही अब वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइलें और फिलिस्तीन की तुबास में ईरानी मिसाइलें दिखी हैं। ये एक और बड़ी खबर है। खबर ये कि किस तरीके से अब लगातार बढ़ते तनाव के बीच वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइलें दिखी हैं, फिलिस्तीन के दुबास में ईरानी मिसाइलें। तो ना सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइलों से वार हो रहा है और ईरान ने अब यूएस और इजराइल की ओर घातक मिसाइलें दागी हैं। आसमान में लक्ष्य की ओर कोहराम मचाते हुए मिसाइल्स आगे बढ़ रही हैं। टारगेट पर तेल अवीव पर ही ईरानी मिसाइलों की बारिश से कैसे इजराइल दहल गया, उसकी अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने। रिहायशी इलाकों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। हालांकि ईरानी मिसाइलों से दुबई का आसमान कैसे दहला। कई शहरों पर एक साथ ईरान के हमलों को लेकर खबर है। ईरान लगातार कई शहरों को टारगेट कर रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट से ये सवाल कि क्या अब आने वाले वक्त में कहीं ऐसी नौबत तो नहीं कि डिफेंसिव स्ट्राइक करनी पड़े, क्योंकि लगातार आसमान से ईरानी मिसाइलों के वार के बीच इलाकों में दहशत है, और ये ईरानी मिसाइलों से दुबई के आसमान में मची दहशत को लेकर खबर, क्योंकि कई शहरों पर एक साथ ईरान के हमले। वहीं लेबनान में लगातार इजराइल हमले कर रहा है। सिदोन पर इजराइल ने घातक मिसाइलें दागी हैं। हमलों में तबाह कई इमारतें। ये एक और बड़ी खबर है जहां साफ है कि किस तरीके से ईरान के प्रॉक्सीज भी एग्रीवेट हो चुके हैं, और लगातार हमलों के बीच खबरें लेबनान से आ रही हैं जहां इजराइल स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है। सिदोन पर इजराइल ने घातक मिसाइलें दागी हैं। हमले में तबाह हुई कई इमारतों को लेकर खबर है। आपको बता दें, अब से 24 घंटे पहले हाइफा पोर्ट को हिट किया गया था, और हिजबुल्लाह की तरफ से हुए इन हमलों के बाद कल भी ये खबरें आई कि हिजबुल्लाह के महत्वपूर्ण ठिकानों पर इजराइल स्ट्राइक कर रहा है। अब लेबनान से और हमलों की तस्वीरें जहां इजराइल के हमले बढ़ चुके हैं। खबर सिदोन पर इजराइल की तरफ से घातक मिसाइल कैसे दागी गई, उसकी तस्वीर है। इसी हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। हालांकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल में दहशत को लेकर एक और खबर। हमलों के बीच मध्य इजराइल में सायरन भी बज रहे हैं। तो इजराइल लगातार हमलों के बाद बजते सायरन की ये तस्वीर, और तेल अवीव से सामने आ रही वो तस्वीर जहां रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में, क्योंकि अब तेल अवीव पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से वार हो रहा है। अब इजराइल का दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक हमला। इस हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को किस तरीके से इजराइल टारगेट कर रहा है, ये खबरें पिछले 24 घंटे में लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि अब इजराइल का दक्षिण लेबनान में विध्वंसक वार जारी है, और दावा हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत को लेकर। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है, उनके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। ईरान पर हमले का फैसला सही है। तो ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, जहां ईरान के पास ही न्यूक्लियर हथियार होता तो इस्तेमाल करता। डोनाल्ड ट्रंप का यह बहुत बड़ा दावा ईरान को लेकर कि ईरान के पास
न्यूक्लियर हथियार होता तो वो इस्तेमाल करता।